नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन और एक डिबेट का विषय है वैसे तो ये कि सूर्य या शनि दोनों में से बलवान कौन है हमारी कुंडली में। सूर्य या शनि दोनों में से बलवान कौन है। बहुत लंबी लंबी डिबेट्स आपको सुनने को मिलेंगी। इसके ऊपर डिबेट्स चैनल्स भी भरे पड़े हैं, आप ब्लॉग्स देखेंगे तो ब्लॉग्स भी भरे पड़े हैं। तो है क्या कि सूर्य स्ट्रांग है या शनि स्ट्रांग है। तो इस वीडियो में आज मैं इसी के ऊपर ही थोड़ी सी अपनी जो इन्फॉर्मेशन जो मैं जानता हूँ वो थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। होता क्या है कि सूर्य और शनि वो दोनों तो अपनी अपनी जगह पे स्पेस के अंदर जो अपना यूनिवर्स के अंदर प्लेस हैं, राइट। वो अपनी अपनी मूवमेंट कर रहे हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, जिससे हम लोग उनकी दूरी या बहुत चीज़ें हम एस्ट्रोनॉमिकली कह लीजिए, एस्ट्रोलॉजिकली कह लीजिए, हम बहुत उसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं कि शनि अपने आप में एक ऐसा ग्रह है, सूर्य अपने आप में एक ऐसा ग्रह है। इनके नेचुरल सिग्निफिकेटर्स होते हैं, मगर हमारे को हमारी आम आदमी के जीवन पे क्या असर होता है। सूर्य कुछ भी हो रहा है, सूर्य बढ़ रहा है, घट रहा है, शनि कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, हम आम आदमी के जीवन पे असर, क्योंकि आम आदमी को तो अपने से फुर्सत नहीं है, उसकी अपनी परेशानियां नहीं खत्म हो रही। वो सिर्फ तब सूर्य और इसके चक्कर में आता है कि सूर्य और शनि के चक्कर में आता है जब उसके साथ कोई प्रॉब्लम आती है। जब उसके साथ कोई प्रॉब्लम आई तो उसने कुंडली चेक कराई, नहीं तो उसने खुद देखा कि शनि की दशा चल रही है, सूर्य की दशा चल रही है, या उसको किसी ने राइट लेफ्ट पत्थर पहना दिए या कोई उपाय करवा दिए और उस उपाय से उसको बेनिफिट मिला तो उसने कहा ठीक है। तो उसने शनि के उपाय कर दिए, उसने सूर्य के उपाय कर दिए, या उसने उस प्लैनेट से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ किया। तो वो उसकी ज़िंदगी में तब आया एक विषय कि सूर्य पावरफुल है या शनि पावरफुल है। तो इस वजह से एक आम आदमी के जीवन में कि होता क्या है कि हमारी कुंडली के अंदर ये डिपेंड करता है कि सूर्य स्ट्रांग है या शनि स्ट्रांग है। आज मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा कि शनि स्ट्रांग होता है या सूर्य स्ट्रांग होता है हमारी कुंडली में, क्योंकि इनके नेचुरल सिग्निफिकेंस से हट के कि हमारी कुंडली में क्या रोल होता है सूर्य और शनि का। होता क्या है कि सूर्य और शनि के रोल्स जो होते हैं वो हमारी कुंडली पे डिपेंड करते हैं। जैसे आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा है, किस चीज़ के फल दे रहा है, उस पर डिपेंड करता है। शनि कहाँ बैठा है, किस चीज़ के फल दे रहा है। अगर हम इसके नेचुरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो सूर्य को हम किस लिए कैलकुलेशन में लेके आते हैं, हम इसको गवर्नमेंट जॉब के लिए देखते हैं, दवाइयों में के लिए देखते हैं कि अगर किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट सही तरह नहीं चल रहा है, अगर सूर्य की दशा आ रही है तो उसको दवाइयाँ ठीक मिलनी शुरू हो जाती हैं। ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट जॉब का योग देखते हैं कि सूर्य स्ट्रांग है, सूर्य के पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस हैं, तो इसको गवर्नमेंट जॉब के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। सूर्य की एक मतलब एक नेचुरल सिग्निफिकेंस है कि पॉजिटिविटी सूर्य की होती है। आदमी कोई चीज़ परचेज करने जा रहा है तो उसमें सूर्य का आपको इम्पैक्ट दिखेगा। उस हिसाब से शनि अगर आपका स्ट्रांग है तो क्या होगा, शनि का जो पीरियड आएगा ज़्यादातर आपको जो जॉब गवर्नमेंट की शनि भी देगा, मगर कैसे देगा, शनि और सूर्य का जब कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन या कुछ मैच करेगा और जो जॉब होगी वो थोड़ी सी लोअर क्लास की होगी। शनि की और से नेचुरल सिग्निफिकेटर्स देखें हम तो कहीं ना कहीं हमारे पेट में तकलीफ या हमारी थोड़ी सी मेडिकल चीज़ें बढ़ जाएंगी, तो हम मेडिकल अटेंशन और ज़्यादा दे पाएंगे। ये कहीं ना कहीं शनि के साथ, शनि से रिलेटेड ये चीज़ें आती हैं। तो ये तो हो गए सूर्य और शनि के नेचुरल सिग्निफिकेंस। हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा कि पावरफुल कौन सा है, वो पावरफुल कैसे होगा, हमारी कुंडली में वो कहाँ बैठा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक कुंडली दिखाता हूँ और उस कुंडली से आप खुद देखेंगे कि कौन किस में सूर्य स्ट्रांग है और किस में शनि स्ट्रांग है। तो हम करेंगे क्या, पहले एक कुंडली के अंदर दोनों प्लैनेट्स को डालेंगे, उसके बाद उन दोनों की सेम जगह चेंज करेंगे और फिर देखेंगे कौन किसका किस चीज़ में फल देता है। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे आप देखिए कुंडली। ये देखिए हमने मकर लगन की कुंडली ली है, राइट। मकर लगन की कुंडली के अंदर सूर्य बैठा हुआ है 5वें हाउस में और जो शनि बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है 11वें स्थान में। सूर्य 5वें में और शनि 11वें में। अब इसमें हम ये कहेंगे कि सूर्य जो है वो अच्छी पोजीशन में है, क्यों, क्योंकि वो 5वें हाउस में बैठा है और 5वें का सूर्य वैसे ही अच्छा माना जाता है, राइट। अभी बाकी के प्लैनेट्स की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ सूर्य और शनि के बीच में कंपैरिजन देखेंगे। अब हमने ये देखा कि सूर्य 5वें हाउस में बैठा हुआ है और बहुत स्ट्रांग है। अब ये सूर्य का कनेक्शन किससे बन रहा है, 5वें हाउस में बैठा है, मगर लॉर्ड किसका है, लॉर्ड है वो 8वें हाउस का, क्योंकि उसकी जो राशि है वो लियो राशि है, सिंह राशि। सिंह राशि किसमें है, 8वें घर में। अगर 5वें और 8वें के अंदर रिश्ता बन रहा है तो ये जो कॉम्बिनेशन सूर्य बना रहा है, ये सूर्य किस चीज़ की कॉम्बिनेशन बना रहा है, सूर्य एक ऐसे कॉम्बिनेशन बना रहा है जिसके अंदर जो
आदमी की जो बुद्धि होगी वो 8वें हाउस के अंदर गई। 8वां हाउस किसको हम जानते हैं? 8वां हाउस हम पाताल में डालते हैं कि भैया डीप में चला गया। वो डीप में चला गया मतलब बुद्धि खराब भी हो सकती है। कुछ ना कुछ वो ऐसे काम करेगा जिसमें इंसल्ट के चांसेस होंगे। एक तरफ हमने कहा है कि सूर्य जो होता है वो आपकी इज्जत बढ़ाता है, आपका नाम रोशन करता है, आप चमकते हैं। मगर इधर वो बैठा कहाँ है हमारी कुंडली के अंदर, उस पर डिपेंड कर रहा है कि ये जो आदमी काम करेगा उसकी जो बुद्धि होगी, वो जो बुद्धि होगी वो ऐसे काम करेगी जिसमें इंसल्ट क्रिएट होगी। झूठ बोल सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता है, बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे स्टेप्स उठा सकता है, ऐसे बिजनेस कर सकता है जो बिजनेस बैंक्रप्सी की तरफ जा सकते हैं। दिमाग उसका जो होगा वो सही तरीके से नहीं चल पाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि ये सिर्फ इतना सा पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ सूर्य का, अभी बाकी कॉम्बिनेशंस और जुड़ते हैं, नक्षत्र सब चीज़ें देखी जाती हैं। मगर अगर हम बेसिक की बात करें तो यहाँ सूर्य पावरफुल हुआ या शनि पावरफुल हुआ, क्योंकि शनि देखिए कहाँ बैठा है। शनि बैठा है 11वें हाउस में, राइट। अब शनि बैठा है 11वें हाउस में, लॉर्ड किसका है? वो पहले का और दूसरे का। तो यानी जो रिजल्ट्स देगा वो 11वें के भी देगा, पहले के भी देगा और दूसरे के भी देगा। तो इसमें शनि क्या है? इसमें शनि इतना स्ट्रांग है कि उसका संचित धन बढ़ेगा। ऐसा आदमी, सेविंग्स बहुत अच्छी होगी उसकी, वो अपना स्टॉक बहुत रखेगा, सेविंग्स को लेके, गोल्ड को लेके और चीज़ों को संचित धन इकट्ठा करके रखेगा। उसको नेचुरल सिग्निफिकेंस की प्रॉब्लम होगी कि उसकी तबीयत में हल्का फुल्का प्रॉब्लम रहेगी, मगर और चीज़ों में देखिए, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है या और चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप अगर नेम फेम की भी ज़रूरत है, कि इसके अंदर भी फर्स्ट हाउस के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? शनि पावरफुल या सूर्य पावरफुल? इस केस में हम यही कहेंगे कि शनि पावरफुल, क्योंकि सूर्य के कॉम्बिनेशन से अच्छे शनि की कॉम्बिनेशन है। अब हम क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल को एक बार उल्टा कर लेते हैं, सेम कुंडली रखते हैं, अब शनि और सूर्य की जगह चेंज कर देते हैं। शनि की जगह सूर्य को ले आते हैं और सूर्य की जगह शनि को ले आते हैं। अब क्या होगा? अब जो होगा, आप ध्यान से देखिए, शनि किसका लॉर्ड है? शनि लॉर्ड है पहले और दूसरे का। किस हाउस में आ गया? 5वें में। यानी पहले का रिश्ता दूसरे के साथ, दूसरे का रिश्ता 5वें के साथ, मतलब पहला 5वें का रिश्ता आ गया। नॉर्मल है, अच्छा है कि आदमी का बुद्धि भी ठीक रहेगी और उसकी मतलब एक नॉर्मल रहेगी, राइट। अब हम देखते हैं, अभी हम ये नहीं कह रहे नेगेटिव, ना पॉजिटिव दिखा रहा है ना नेगेटिव दिखा रहा है। 5वें हाउस का स्वामी ठीक है, 5वां हाउस ठीक है। कंपेयर करते हैं जरा शनि से, सूर्य से, राइट। अब सूर्य को देखिए, सूर्य किस में आ गया? 11वें में। लॉर्ड किसका है? वही 8वें का। अब जहां 8वें के साथ 5वां था उस टाइम पे, अब 8वें के साथ जुड़ गया 11वां। अब क्या रिजल्ट है? अब रिजल्ट ये है कि उसके पास बैठे बैठे पैसा आएगा, कारोबार जो करेगा बैठे बैठे पैसा आएगा। पैतृक संपत्ति उसको मिलेगी। अब पैतृक संपत्ति उसको मिलेगी, गेन होगा, अनअर्न्ड मनी मिलेगी, अनअर्न्ड मिलेगी। तो इस टाइम पे पावरफुल कौन सा हो गया? इस टाइम पे पावरफुल हो गया सूर्य। तो आपने देखा कि प्लैनेट सेम थे, प्लैनेट की पावर पे फर्क नहीं पड़ा। फर्क किस पे पड़ा? प्लैनेट की प्लेसमेंट के ऊपर, कि प्लैनेट प्लेस कहां पे है। सेम प्लैनेट्स अगर गलत हाउस में प्लेस होते हैं तो पावरफुल कम हो जाते हैं, सेम प्लैनेट्स अगर अच्छे हाउस में प्लेस होते हैं तो पावर बढ़ जाती है। तो पावर जो डिपेंड होती है वो एस्ट्रोलॉजिकली डिपेंड करती है कि किस हाउस के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट। इस पे नहीं डिपेंड करती कि वो नेचुरली कितना पावरफुल है। नेचुरली वो आपस में लड़ रहे हैं, पावर दिखा रहे हैं, हमें इससे आम इंसान को कोई मतलब नहीं है। आम इंसान को मतलब किससे है? आम इंसान को मतलब है कि वो बैठे कहाँ पे हैं। आम इंसान के लिए ये डिपेंड करता है कि वो बैठा कहाँ पे है, वो बैठा कहाँ पे है और असर और रिजल्ट्स क्या दे रहा है। तो सन और सैटर्न में से अगर आप साइज वाइज या अगर आप एस्ट्रोनॉमिकली या और चीज़ों में बहस करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं ज्योग्राफिक चैनल, डिस्कवरी चैनल, उस पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप जानना चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में वो कहाँ बैठे। ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि हमने इसको किस सेंस में लेना है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपको ठीक लगता है आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस के लिए। तो मैं अब आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी आपसे फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।